हेलो, आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर चांदनी लॉरेंस कानपुर से आप सबके लिए प्रभु का वचन लेके आई हूँ, जो मैं आगरा मसीह मंडली के वसीले से आपके सामने रखूँगी। और धन्यवाद देती हूँ अनुपम भाई और सिस्टर शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ प्रभु के वचनों को बांट सकूँ। और धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जो मुझे सुनते हैं और देखते हैं। पिता परमेश्वर, कि तू उन सब पर अपना अनुग्रह और आशीष बहुतायत से करे। और पिता परमेश्वर, तुझसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग तेरे वचन को फैलाने में प्यारे प्रभु जी जान से लगे हुए हैं, तो उन सब की भी सहायता मदद करना। आइए अपने वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अति पवित्र महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए जो तूने पिता परमेश्वर हमें दी, कि हम तेरे वचन को प्यारे प्रभु उन लोगों तक पहुंचाएं प्यारे प्रभु, जो पिता परमेश्वर तेरे वचन से वंचित हैं और तुझे नहीं जानते और तेरे वचन को नहीं पहचानते। प्यारे प्रभु महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तुझसे उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जो इस समय तकलीफ़ों में हैं और पिता परमेश्वर बहुत सी परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं। पिता परमेश्वर, तू उन सब के साथ होना। और प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि ये अंत का समय है, जगह ब जगह लड़ाई झगड़े और तरह तरह की तकलीफ़ें परेशानियां आएंगी प्यारे प्रभु। लेकिन प्यारे प्रभु, तूने कहा कि धैर्य रखना। पिता परमेश्वर, खास तौर से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु इस छोटी मंडली के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए प्यारे प्रभु, जो हम जैसे को पिता परमेश्वर अपने लाइव पेज पे बोलने का मौका देते हैं प्यारे प्रभु। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं अनुपम भाई और सिस्टर शबनम डेविड जी का, जो पिता परमेश्वर तेरे वचन को आगे बढ़ाने के लिए प्यारे प्रभु लगे हुए हैं और अपनी मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर हर समय कुछ नया इस वचन से लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु मेरे साथ होना। जो कुछ भी प्यारे प्रभु मैं इन वचन के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, वो मेरी ओर से ना हो बल्कि तेरी ओर से हो। प्यारे प्रभु, लोगों के जीवनों को बदल दे प्यारे प्रभु। जो बीज तू लोगों के दिलों में डाल रहा है प्यारे प्रभु, वो एक वृक्ष बन करके आगे बढ़े। और पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो सुनता है और प्यारे प्रभु देखता है, तेरे वचन को समझता है, उसके जीवन को पिता परमेश्वर फलदायी कर दे। तेरे और जलाली नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु के वचन में जाने से पहले हम कुछ स्तुति प्रशंसा के गीत गाएंगे और आप सब हमारे साथ इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि स्तुति प्रशंसा करने से हमारे खुदावंद को खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है। तो आइए हम सब मिल करके उसकी हुजूरी में कुछ गीतों को गाएंगे, जिनसे हम आगे पिता परमेश्वर हम गाएंगे बोलो जय मिलकर जय। सब हमारे साथ गाएंगे बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे की मन में भर दे अपनी सी, तेरे की मन में भर दे अपनी सी, तेरे प्रेम के गाने
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कूद कर अपना खून बहा, हम उस पापी को जीता। कूद कर अपना खून बहा, मुझ पापी को जीता। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की रेखा, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की रेखा, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। किस्मत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत ले तू मुझसे अपनी, हम खुदा की खिदमत में हर समय लगे रहें। और जो जहाँ भी जिसको भी प्रभु के वचन की आवश्यकता होती है, या जहाँ जो लोग परेशानी में हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते, हम उनको बताएं। ये हमारी असली खिदमत है। और इस मंदिर में तू बसे, ये मंदिर, इस मंदिर में यीशु मसीह को बसने दीजिए, उसे मौका दीजिए और उसे पूरी तौर से अपने अंदर आने के लिए इनवाइट करिए और कहिए, प्रभु अब तक मैं जैसा भी था या अब तक मैं जैसी भी थी, तू मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर और मुझे अपनी खिदमत में ले। इस मंदिर को मैंने पाक साफ कर दिया है और तू इसमें आ और प्रवेश कर। इसी बात को समझते हुए हम लोग एक गीत और गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज मेरा गला पूरी तौर से बैठा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ आवाज़ मेरी निकले और प्रभु की प्रशंसा में कुछ गीत गा सकूँ मैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। तो जब प्रभु इतना बड़ा वायदा करता है, पत्थरों को बोलने के लिए कहता है, तो हम तो इंसान हैं। वो हमें पूरी तौफीक देगा कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें और इन गीतों के द्वारा बहुत से लोगों को लाभ मिले, वो लाभान्वित हो और यीशु मसीह के बारे में जाने। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान,
होता रहे, उसकी प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, तेरे पापों से शुद्ध कर ले, को कबूल कर ले, तेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सचमुच हर वो दिन जो हम सुबह उठते हैं वो प्रभु ने बनाया है, और हम रोज उठ करके सुबह यही गीत गाएं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, क्योंकि हमारा कोई भी दिन बुरा नहीं हो सकता। सप्ताह के 7 दिन जिसमें से 6 दिन हमारे हैं, कभी खराब नहीं हो सकते, कभी बेकार नहीं हो सकते, क्योंकि हर दिन यहोवा ने बनाया है, और हर दिन की उसने हमें कोई योजना दी है। उसने हमारे जीवन से योजना तो दी ही दी है, पर हमारे हर दिन की भी उसने हमें योजना दी है, और हमें उन योजनाओं को समझना है और उनमें हमें खरा उतरना। अगर हम इन बातों को नहीं समझते हैं तो हम सच्चे मसीही नहीं हैं। तो स्तुति प्रशंसा के 2 प्यारे से गीत हमने गाए जो खुदा के सामने हमने प्रस्तुत करे, और मुझे पता है ये खुदा को कबूल होंगे। अपने वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना भी करूंगी। आइए हम सब प्रार्थना में चले। सामर्थी 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 अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, महान प्रभु महान प्रभु महान प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। हर पल तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तेरा हर पल, हर समय, हर चीज, हर सांस, हर बात के लिए धन्यवाद हो, और धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु, जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरी आराधना कर सकूं और लोगों को तेरे इस वचन के बीज को दे सकूं, जो 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। मैं 60-70 की बात नहीं करती पिता परमेश्वर, मैं सीधे 100% की बात करती हूँ प्यारे प्रभु। मैं जानती हूँ प्यारे प्रभु कि जो वचन आज सुनेगा प्यारे प्रभु, सचमुच वो आशीषित होगा, और पिता परमेश्वर कुछ समझ के ही जाएगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर उतारेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर आज का वचन आज के ज़माने के हिसाब से है। पिता परमेश्वर, मुझे इतनी आशीष देना, इतनी हिम्मत देना कि मैं जो कुछ भी बोलूं पिता परमेश्वर, वो तेरी रूह में होके बोलूं और तेरी आवाज़ में बोलूं। प्यारे प्रभु, तेरे मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। जिस प्रकार से प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम हर समय मांगा ही करते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हमें मांगना क्या है। धन, दौलत, तरक्की, नौकरी, क्या मांगना है?
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम हमेशा हमेशा मांगने में ही लगे रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्या खटखटाओ, क्या चीज मांगनी है? क्योंकि हम अधूरी आयत को पढ़ते हैं, हम उस अध्याय की अधूरे पद को पढ़ते हैं कि मांगो मांगो मांगो। उसने कहा पवित्र आत्मा मांगो तो दी जाएगी। क्या सचमुच हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं? नहीं, हमने मांगने को जोड़ दिया है धन से, संपत्ति से, तरक्की से, नौकरी से, पद से, तरह तरह की सुविधाओं से हमने मांगने को जोड़ दिया है। और हम सोचते हैं कि बाइबल के नए नियम में बस मांगना मांगना, प्रभु से मांगना। जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं सिर्फ मांगते हैं, ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, यहाँ पहुँचा दे, वहाँ पहुँचा दे, ये तरक्की करा दे, इससे मिलवा दे। इसके सिवा हम कुछ और प्रार्थना नहीं करते। क्या हमने कभी प्रार्थना में ये कहा कि प्रभु या खुदावन मैं तुझे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ? या मैंने कभी ऐसा मांगा कि खुदावन यीशु तू मेरे स्वप्न में आ, मुझसे बात कर, मेरे परिवार में आ। जिस प्रकार से अब्राहम कहता था खुदा से, आ बैठ खा पी आराम कर। क्या हमने कभी ऐसा कहने की कोशिश की है? क्या हमने अपने यीशु मसीह को कभी अपना फ्रेंड, अपना मित्र बनाया है? अब्राहम ने खुदा से ऐसा कहा कि आ बैठ खा पी और आराम और विश्राम कर। और खुदा अब्राहम से बात करता था, वो उसका मित्र था। क्या हमने कभी ऐसी कोई कोशिश करी है? कभी नहीं करी, क्योंकि हम हमेशा मांगने में ही लगे रहते हैं। मांगो तो दिया जाएगा। मांग कर देखो खुदा कितना दयालु है। सिर्फ मांगना मांगना मांगना। मेरा वचन आज मांगने पे नहीं है, मेरा वचन आज चौकस रहने पे। हम कितने अवेयर हैं अपने लिए। कहीं हम परीक्षा में तो नहीं गिर रहे हैं, लालच में फंस के कहीं हम किसी परेशानी में तो नहीं फंसने वाले हैं? क्योंकि आज का मानव, आज का इंसान तरक्की, सुविधाओं, धनवान बनने के लिए सिर्फ मांगता है। और इस मांग और लालच के कारण वो परीक्षा में गिरता है। तो इन परीक्षाओं में ना गिर सके इसके लिए हमें चौकस रहना है। वो कहता है अंत के दिनों में चौकस रहना, अवेयरनेस रखो, ताकि कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए। कौन भरमाएगा हमें? हम तो खुद ही लालची हैं, हम तो खुद ही हर चीज की अभिलाषा करते हैं, हम तो खुद हर चीज के पीछे भागते हैं, तो हमें कौन भरमाने पाएगा? हम हर चीज का दोष उस दुष्ट को लगा देते हैं। जितना तो हम दिन भर में खुदावंत को याद नहीं करते, उतना हम उस दुष्ट को याद करते हैं। बत्ती चली जाती है, देखा शैतान ने बत्ती बुझा दी। हम कहीं वचन पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो और बीच में कोई बाधा आ जाती है, देखा शैतान ने काम बिगाड़ दिया। जो शैतान करता भी नहीं है उसमें भी हम उसका नाम जोड़ देते हैं। कब तक हम अपनी कमजोरियों को छिपाते रहेंगे और शैतान का नाम लगाते रहेंगे? इसलिए कि हम अपनी कमजोरियों में पड़ के अपनी अच्छाइयों को खो ना दें।
हम अपनी स्थिरता को खराब न कर दें। कहीं हम खुदा के बंदे अपने आप को इधर उधर डामाडोल न कर दें। इसलिए अंत के समय में वो कहता है चौकस रहो। वचन से निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 15 से लेके 17 तक। यूहन्ना खुदा का बंदा, यीशु मसीह का चेला, देखिए क्या लिखता है। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया, ये क्या लिख दिया। अरे तुम ना तो संसार, प्रभु ने तो हमें संसार में भेजा है कि जाओ सबसे मेल मिलाप रखो। हम बाइबल को किस तरह से अपने लिए तोड़ मरोड़ लेते हैं उसके वचनों को अपने ऊपर लागू करने के लिए। वो कहता है ना तो तुम संसार से हो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तुम संसार से प्रेम रखो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे, क्या नौकरी करेंगे, कहाँ हमको रखा जाएगा, कैसे हमारी बाल बच्चे होंगे, उन बच्चों के लिए हमारे पास क्या सुविधाएं हैं। तमामों परेशानियां, तमामों चिंताएं सांसारिक, जिनमें हम फंसते जाते हैं। तो हमने संसार से तो प्रेम रख लिया ना, उसकी चीजों में भी फंस गए। आज हमें ये करना है, कल हमें वो करना है, परसों हमें ये ड्रेस पहननी है, फिर ये आने वाला है हम ये ड्रेस पहनेंगे, फिर वो पार्टी है, फिर हम वहाँ ऐसे जाएंगे, फिर हमें ये करना है, हमें इनसे मिलना है। मतलब सारा दिन हम अपनी प्लानिंग में लगे रहते। सुबह से हम उठे, हमने खुदा को थैंक यू किया, धन्यवाद दिया, ओ धन्यवाद पिता, तूने हमें रात भर मीठी नींद से सुलाया। फिर हम उठे, थोड़ा सा टहले, ब्रश किया, फ्रेश हुए, फ्रेश होकर के हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम अपने काम पे निकल गए, फिनिश। फिर हम अपने काम में खो गए, अपनी प्लानिंग, काम में ये किया, वो किया, ये काम, वो काम। शाम हो गई, शाम को लौटे, ओ धन्यवाद खुदा कि तूने हमें शाम को अपने घर पहुंचाया। फिर हम अपने थोड़ी देर टीवी देखा, खाना खाया, दुआ करी। ये रूटीन है हमारा। खुदा कहाँ रहा? सारा टाइम तो हम शैतान के साथ रहे। उठे, ड्यूटी गए, ड्यूटी में 10 बार झूठ बोला, पता नहीं और क्या क्या काम किए गलत, ऐसे ड्रेस, वो ड्रेस, लालच, जलन, आपसी भेदभाव, एक दूसरे की निंदा, सब कुछ किया हमने। और शाम को धन्यवाद देके घर में आ गए। प्रभु कहाँ है? क्या प्रभु आपके सुबह शाम के लिए? सुबह थैंक यू करिए, रात भर मीठी नींद सुलाया, रात को थैंक यू करिए, दिन भर ठीक रखा। बाकी खुदा कहाँ है? आपके प्लान में कहीं खुदा है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, प्रभु अगर आपको किसी चीज की चेतावनी देता है, कोई वार्निंग दे रहा है, तो उसके आगे वो उसका सलूशन भी बताएगा। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखिए, उसने एक शर्त भी रख दी कि अगर हम संसार से प्रेम रखेंगे, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, घर, सोफा, ये वो लग्जरी चीज़ें, अगर सचमुच हम इन सब चीज़ों से प्रेम रखेंगे तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होगा। फिर हम चीज़ों से ही प्रेम रखेंगे, अपने जीते जागते परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाएंगे। क्योंकि देखिए, फिर भी वो बता रहा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात
क्या चीज है संसार में? शरीर की अभिलाषा, हमारे अपने शरीर की इच्छाएं। दूसरा, आंखों की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा, जो शरीर चाहता है, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। बाइबल में, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में कई जगह लिखा है कि घमंडी का सामना खुदा करता है और खुदा घमंडी से घृणा करता है। बहुत जगह लिखा है घमंडियों के बारे में। फिर भी आगे लिखता है यूहन्ना में, वह पिता की ओर से नहीं। जिस इंसान में ये तीनों चीजें पाई जाएंगी, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वो व्यक्ति, वो पिता से प्रेम कभी नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वो धनवान व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत धनवान था और बचपन से ही धर्म के बारे में सारे रीति रिवाज, नियम, विधियों को जानता था और मानता चला आ रहा था, तब भी वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मुझे अनंत जीवन के लिए क्या करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, तेरे पास जो कुछ भी है सब गरीबों को दान दे दे और मेरे पीछे हो ले। तो क्या वो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आया? नहीं, क्योंकि वो संसार से प्रेम करता था। उसने जीवित खुदा से प्रेम नहीं किया। अगर संसार से प्रेम नहीं करता तो शायद वो अपनी सारी चीजें उस चुंगी लेने वाले मती की तरह गरीबों में बांट देता और यीशु मसीह का चेला बन जाता। क्या मती अमीर नहीं था या धनवान नहीं था? लेकिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और बांटने के बाद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेकिन वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, वो वापस लौट गया। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि धनवान का स्वर्ग में जाना उतना ही कठिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का निकलना। कितनी बड़ी बात है, कहाँ ऊँट और कहाँ सुई। तो धनवान व्यक्ति प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते और जिसको घमंड होगा जीविका का, वो धनवान व्यक्ति ही होगा। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं धीरे धीरे। जब तक इंसान में लालच है, ईर्ष्या है, तब तक कोई न अभिलाषाओं के पीछे भागता रहता है। कभी ये, कभी वो, कभी ये, हर चीज के पीछे भागता रहेगा। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। लेकिन यूहन्ना अपने अध्याय में क्या लिखते हैं कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वो धनवान व्यक्ति मिट गया होगा लेकिन मती सर्वदा बना रहेगा। इस वचन में सबसे पहले आती है शरीर की अभिलाषा। कौन कौन सी अभिलाषाएं होती हैं शरीर की? शरीर की अभिलाषाएं बहुत होती हैं। मेरे साथ निकालिए गलतियों अध्याय 5 और 19 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। पौलुस कहता है
शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम कौन नहीं जानता, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कितनी सारे काम, गलत काम जो प्रभु पौलुस के द्वारा हमें बता रहा है, सचेत कर रहा है कि इन चीज़ों से दूर रहो। क्या झगड़ा नहीं होता हमारे बीच? क्या हम एक दूसरे से जलन नहीं रखते? क्या हम एक दूसरे की निंदा नहीं करते? क्या हम एक दूसरे से बैर नहीं रखते? या हमारे बीच में फूट नहीं है? आजकल घरों में इतनी फूट है, सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, बेटा पिता के साथ, माता बेटी के साथ। आजकल कहीं भी प्रेम नहीं है। लालच के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, धन के पीछे हर जगह फूट है, बैर भाव है, निंदा है, विरोध है, विधर्म है, ढा है, और जितनी भी बुराइयां हैं वो सब शरीर की अभिलाषाएं हैं। जलन, ऐड आता है, ये मेरी साड़ी इसकी साड़ी से हल्की कैसे, ये क्या है? बैर, जलन, इसने मुझसे अच्छा कैसे पहन लिया, अरे इसके घर में तो ये है, इसके तो परिवार में वो है, इसकी तो नौकरी ये इतने पैसे में लग गई, इसका तो ये है। मतलब हम दुनियादारी की चीज़ों को देखते रहते हैं और उसमें फंसते जाते हैं और खुदा के प्रेम को भूलते जाते हैं। जबकि वो आगे कहता है कि इस तरह के काम करने वाले खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और फिर हम बड़ी शान से कहते हैं हम तो क्रिश्चियन हैं, पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह आएगा और हमको बादलों पे ले जाएगा। क्या हमारे काम प्रभु के लायक हैं? या हम प्रभु में हैं? या प्रभु से प्रेम करते हैं? शरीर की अभिलाषाओं पे तो नहीं है। और दूसरा है, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 से 10 तक। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी, कहीं हम जाने अनजाने किसी पर अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम किसी को दबा तो नहीं रहे हैं? कहीं हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं? हमें अपने दिन भर के कार्यों को देखना चाहिए। कहीं हम अपने से नीचे वालों को तंग तो नहीं कर रहे हैं? जो हमारे घर में मेड्स आती हैं या हमारे घर में जो नौकर आते हैं, कहीं हम उनको परेशान तो नहीं कर रहे, उनके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? या हम जिन लोग के साथ काम करते हैं, जो हमारे नीचे के पदों पे हैं, कहीं हम उनसे जबरन कोई काम तो नहीं करा रहे जो सही ना हो? कहीं हम उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग भी खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो कुरिन्थीस कहते हैं
कि धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी बनो, ना मूर्ति पूजक बनो, ना पर स्त्रीगामी बनो, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो कहा था हम तो चौकस पर बोलने जा रहे हैं टॉपिक, आप तो वारिस पर आ गए। चौकस रहोगे इन चीज़ों से तभी तो वारिस बनोगे। अगर हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, बुरी संगत में फंस के हम तरह तरह की गंदगियों में फंसते जा रहे हैं, तो हम वारिस नहीं बनेंगे। चौकस रहना है, कहीं कोई हमारा साथी हमें गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहा है, कहीं कोई ऐसी गलती हमसे हो तो नहीं रही है। ये चीज़ के लिए हमें चौकस, हमें एकदम बेयर रहना है कि हम कहीं कोई बेकार काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए इस ज़माने में गंदगी फैलती जा रही है। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सड़क पे निकल जाइए जो गाली ना देता हो, जिसके मुंह से अपशब्द ना निकलते हो। तो क्या हम स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे? क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे एक एक शब्द का न्याय हो। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? हमारे मुंह से गालियां अपने आप कैसे निकलने लगती है? हम किसी को कैसे बार बार बुरा कहते हैं, कि नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? कहीं हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कहीं हम ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसका हमें आगे चल कर के कोई खमियाजा भुगतना पड़े और फिर हम पछताएं? तो ये सब तो हमारी शरीर की अभिलाषा है। दूसरा है हमारी आंखों की अभिलाषा। दाऊद ने इन आंखों के बारे में बहुत बार बताया है। आंखें ऐसी होनी चाहिए, सरल, सीधी, ऐसी। क्या हमारी आंखें सरल और सीधी हैं? क्योंकि आंखों के ही द्वारा हम किसी चीज़ को देखते हैं, तब हमारे अंदर लालच, बैर भाव, फूट, ढा, ईर्ष्या, लुचपन, गंदगी सब बढ़ती है। सिर्फ इन आंखों के आंखों के ही द्वारा हवा ने उस सुंदर फल को देखा जो देखने में मन भावना था। शैतान ने कहा खाने में भी स्वादिष्ट होगा, खाओ, भले बुरे का ज्ञान आ जाएगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। देखने में बहुत सुंदर था, देखने में वहां भी सारा काम आंखों का ही था। और हवा ने उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया और आदम को भी दिया। परमेश्वर की बातों को भूल गए दोनों। किसका दोष था? आंखों का दोष था। आंखों ने सुंदर फल को देखा, मस्तिष्क ने कहा खा लो, लालच ने कहा खा लो, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया और पाप जीवन में आ गया और खुदावन ने उनको सजा दी। उनकी वजह से श्राप आया। एक आंखों की अभिलाषा ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, जो आज तक हम सब पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। ये थी आंखों की अभिलाषा। ऐसे ही हम भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, बड़े बड़े ऑफर, सेल, मोबाइल खोलिए,
इतना परसेंट, इतना परसेंट, ये क्या है? आंखों की अभिलाषा, आंखों से लालच दी जा रही है। ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये इतने का, वो उतने का, और हम ये सब देख करके लालच में फंस जाते हैं और सांसारिक चीज़ों में खो जाते हैं। ये मोबाइल आँखों का है, इसमें हम अच्छी चीज़ें भी देखते हैं और बुरी चीज़ें भी देखते हैं। क्या हम अपने आप को रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? अगर हम अपने आप को रोकते हैं तो हम सचमुच में खुदा से प्रेम करते हैं, और अगर हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं तो हम खुदा से दूर हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल को खोलते हैं तो उसमें अगर एक अच्छी चीज़ है तो एक खराब चीज़ भी आती है। अगर हम अपने आप को इन खराब चीज़ों से रोक रहे हैं, या दिन भर हम अपने जब ऑफिस में या ड्यूटी पे काम पे होते हैं और हमसे अगर किसी से कोई भी गलती हो जाती है, और अगर हम घर आकर के उस गलती को रियलाइज़ करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हम खुदा के नज़दीक हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलती को गलती नहीं मानते हैं तो हम खुदा से दूर हैं। अगर सचमुच हम अपने से छोटे पद वालों के ऊपर कहर करते हैं या उन्हें तंग करते हैं या परेशान करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है, तो हम खुदा से दूर हैं। तीसरी है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड आजकल लोगों को बहुत है। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आने लगा, जॉब अच्छी हो गई, अच्छी इनकम है, अच्छी सैलरी है, एकदम आंखें चढ़ जाती है, जिसको कहते हैं ना डेवड़ियाँ चढ़ जाती हैं, आदमी घमंड में चूर हो जाता है। अरे मेरा ये, मैं वो, मैं, मेरा पद, मेरी सैलरी, मेरे नीचे इतने लोग, मैं इस पद पे हूँ। जीविका का घमंड। जीविका का घमंड उस अमीर धनवान को भी था जिसकी ड्योढ़ी पे लाजर पड़ा रहता था और वो उसकी मेज का चूर चार खाता था, बचा कुचा। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर हूँ, वो मेरे दरवाजे पे पड़ा हुआ गरीब लाचार लाजर, जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, उसके घाव पे मक्खियाँ लगती होंगी, सड़ रहे होंगे, लाओ कभी उसके अंदर बुला करके उसको साफ करके उसके घाव को पोछे, कभी उसको अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाएं। कभी उस धनवान व्यक्ति ने नहीं सोचा। और जब दोनों मरे तो धनवान व्यक्ति नर्क गया और लाजर अब्राहम की गोद में गया। तो उस धनवान व्यक्ति ने फरिश्ते से क्या प्रार्थना करी? यही कहा कि मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं नीचे जाके बता सकूं अपने भाई बंधुओं को कि गरीबों की सुधि लो, ताकि जो दुख, जो संकट वो नीचे काट रहे हैं, उनको सचमुच ऊपर सुख और बहुत कुछ मिलना है खुदा की नज़दीकी। और जो नीचे सुख काटेंगे वो ऊपर कष्ट भोगेंगे। तो अपने आप को खुदा के नज़दीक रखें, उससे दूर ना जाएं, प्रेम रखें। उसके बाद एक और धनवान व्यक्ति का बाइबल में जिक्र है, जिसके पास इतनी धन दौलत आ गई कि उसने अपने नए नए गोदाम बना लिए और उन गोदामों को भर लिया। और जब वो भर गए तो उसने घमंड से कि अब मेरे पास इतना है
कि मेरी पुश्ते बैठकर खाएंगी, और वो चैन से सो गया। और उसी रात उसके स्वप्न में खुदा ने क्या कहा कि तू आज ही रात खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या करेंगे इन खत्तों का? क्या करेंगे उन गोदामों का? क्या करेंगे हम इतना धन इकट्ठा करके? जब जीवन ही नहीं रहेगा, आत्मा ही नहीं होगी, शरीर नहीं होगा, तो ये धन जाएगा कहाँ? किसी जगह ये भी लिखा है कि धन को काई और कीड़ा सब लग जाएगा, लेकिन जो प्रभु का ज्ञान है उसे कोई नहीं छू सकता, क्योंकि वो हमारे अंदर है। वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। पढ़ेंगे हम दूसरा पतरस, उसकी 12 अध्याय का 15वां पद पढ़ेंगे। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपको संपत्ति स्वर्गराज नहीं दे पाएगी। ये सिकंदर भी बता के चला गया कि कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ हमारा और हमारे प्रभु की नज़दीकी है, हमारे प्रभु के संबंध जो हमने उसके साथ इस पृथ्वी पे जोड़े। क्या हमने उसके साथ अच्छाई या लोगों के साथ बुराई तो नहीं करी? तो हमारी और उसकी अच्छाई कभी हो ही नहीं पाएगी। अगर हमने अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे, खुदा से प्रेम नहीं किया, हमेशा घमंड में, शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में अगर हम खोए रहे, तो सचमुच हम कभी भी खुदा के नज़दीक नहीं जा पाएंगे। और खुदा के नज़दीक जाना है तो हमें इन तीनों चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और इन तीनों चीज़ों के अंदर जो चीज़ें हैं वो सब व्यक्ति जानते हैं कि ये बुरे कार्य हैं, इनसे हमें अपने आप को दूर रखना है। चलते चलते वचन को ख़त्म करते करते एक वचन और पढ़ूंगी मैं। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत। परंतु जबकि इन सभी वस्तुओं का इस प्रकार नाश होने वाला है, पवित्र वचन कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। मैं एक बार फिर आपको छोटे से मैं बताना चाहती हूँ, अपने खुदा से प्रेम करो। वो गाना है ना, खुदा से प्रेम करो, तो सचमुच खुदा से प्यार करो। बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने अंदर से ही आएगा, ये गलत है, इससे दूर रहो, ये गलत बात है, इसे मत करो। तो जब हम खुदा से बात करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें सचेत करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करें और पाप से अपना मन फिराएं, और फिर अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु के कहे अनुसार उस मार्ग पर ना चले जो मार्ग गलत रास्तों पे जाता है। प्रभु आपको बहुत महिमा दे, प्रभु आपको तरक्की दे, प्रभु आपको आशीष दे, और जो आपने सुना है उस पर चलने की हिम्मत दे। शरीर की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषाओं और जीविका के घमंड से बाहर आए। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। इन चीज़ों में आनंदित रहने से अच्छा है
अपने खुदा में आनंदित रहें और उसी में मग्न रहें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाइए और उसकी हुजूरी में बने रहें। महान 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 जीवित परमेश्वर, अति अनुग्रहकारी, पवित्र पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महायाजक, सारी सृष्टि को बनाने वाले प्रभु, सारी सृष्टि का अधिकार रखने वाले प्रभु, आसमान और जमीन को पैदा करने वाले खुदावन, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, हर पल तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो तूने मुझे आज दिया कि मैं लोगों को चौकस रहने के बारे में बता सकूं, कि अनजाने में पिता परमेश्वर कोई गलती ना हो और उस गलती से हम परीक्षा में ना गिरे और परीक्षा से किसी कठिनाई में ना पड़ जाए। तुझसे प्रेम करें, तेरी हुजूरी में रहे, चाहे हम सोए, जागे, उठे, खाएं, चले, सब कुछ तेरी हुजूरी में करें। पिता परमेश्वर, हम घंटों अपना समय बर्बाद कर देते हैं फालतू की चीज़ों में, टीवी में, सीरियल में, बातों में, गपशप में। ये समय हम तुझे दें और पिता परमेश्वर अपने समय को तेरी हुजूरी में खर्च करें। पिता परमेश्वर, ये वचन जो आज लोगों ने सुना है वो 100 गुना फल लाए। और पिता परमेश्वर, जो तुझे नहीं जानते हैं, अनजान है तुझसे, वो भी तुझे समझे और जाने कि एक ही उद्धार करता है जो जीवित प्रभु है और जीवित प्रभु ही जीवित ही सब कुछ कर सकते हैं, मरे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। तेरे जलाली और मुबारक नाम में मांगती हूँ, आमीन।